हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रोफेसर सिमरनजीत सिंह, और आज के इस लेक्चर में हमने एक और मसल पे बात करनी है और उस मसल का नाम है सेरेटस एंटीरियर मसल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे दोस्त सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बड़ा अच्छा कंटेंट मैं अपलोड करने वाला हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस लेक्चर दैट इज ऑन सेरेटस एंटीरियर मसल। बात करते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल के बारे में। सेरेटस एंटीरियर मसल को हम बॉक्सर मसल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बॉक्सर मसल किस मसल को कहा जाता है, तो आपको किस पे टिक लगाना है? सेरेटस एंटीरियर मसल पे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे 4 एस्पेक्ट्स पे। एज यूजुअल हम देखेंगे इसका ओरिजिन, हम देखेंगे इसकी इंसर्शन, हम देखेंगे इसका मसल एक्शन, और लास्ट में हम देखेंगे कौन सी नर्व इस मसल को इनर्वेट करती है। अगर मैं बात करूं सेरेटस एंटीरियर मसल के बारे में, तो इसका जो ओरिजिन है वो आपकी रिब नंबर 1 से लेके रिब नंबर 9 तक इसका ओरिजिन है। तो यहाँ पर आप एक मॉडल देख पा रहे हैं, और इस मॉडल में ये रिब्स हैं, और रिब्स के ऊपर ये देखिए ये मसल्स जो है वो अटैच हुए पड़े हैं। और ये जो मसल है पूरा, ये क्या है? आपका सेरेटस एंटीरियर मसल। रिब नंबर 1 से लेके रिब नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये क्या है? इस मसल का ओरिजिन है। और इस मसल का जो अपीयरेंस होता है, किस तरीके का दिखता है? ये टूथ के जैसा, दांतों की तरह, जैसे शेर के दांत होते हैं ना, उस तरीके का इसका अपीयरेंस होता है। जब आपके बॉडी बिल्डर्स आपने देखा होगा, जब वो पोज करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये नहीं समझना कि ये रिब्स के दांत कहाँ से निकल आए हैं। वो दांत नहीं है, वो आपका सेरेटस एंटीरियर मसल है। ओके, आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए ओरिजिन रिब्स 1 to 9 क्या है? इसका ओरिजिन है। आगे बात करते हैं इंसर्शन के बारे में। इंसर्शन में देखिए क्या लिखा है? एंटीरियर सरफेस ऑफ द एंटायर मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। अब ये देख के घबराना नहीं है कि पता नहीं ये क्या, मतलब कैसे याद करेंगे इसको। बड़ा सिंपल है, बने रहना है। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास क्या है? स्कैपुला है। ये क्या है? हमारे पास स्कैपुला है। और स्कैपुला की ये जो सरफेस आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला, मतलब आगे वाली सतह है ये स्कैपुला की। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ मीडियल बॉर्डर। ये सारा क्या है? ये मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला का। और आपका ये जो सेरेटस एंटीरियर मसल है, वो इस पूरे मीडियल बॉर्डर पर क्या होता है? इंसर्ट होता है। ओके, एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्कैपुला जो है, उसका जो यहाँ पर मीडियल बॉर्डर आप देख रहे हैं, वहां पर आपका ये जो मसल है सेरेटस एंटीरियर, उसकी इंसर्शन है। ठीक है जी। आगे हम बात करेंगे इस मसल के मसल एक्शंस के बारे में। इसका जो पहला मसल एक्शन है कि ये जो आपकी स्कैपुला है उसको प्रोट्रैक्ट करवाता है आपके एसटी जॉइंट पर। स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन क्या है? इसका पहला फंक्शन है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो मसल है, ओके, इसको हम बॉक्सर मसल के नाम से भी जानते हैं। अब बॉक्सर मसल क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपका बॉक्सर पंच लगाता है तो उसकी स्कैपुला प्रोट्रैक्ट करती है, और उस स्कैपुला को प्रोट्रैक्ट करवाने का काम कौन कर रहा है भाई साहब? आपका ये सेरेटस एंटीरियर मसल कर रहा है। आपकी स्कैपुला का जो मेजर प्रोट्रैक्टर मसल है वो कौन सा है? सेरेटस एंटीरियर मसल। अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स की, तो जब आप पुशअप करते हैं, और पुशअप्स में जब आपका जो कॉन्सेंट्रिक फेस होता है, तो उसमें क्या हो रही है? आपकी स्कैपुला की प्रोट्रैक्शन हो रही है। तो वो स्कैपुला की प्रोट्रैक्शन कौन करवा रहा है? आपके ये सेरेटस एंटीरियर मसल। अगर मैं बात करूं जब आप ग्राउंड पुली करते हैं, दूसरी एग्जांपल, ग्राउंड पुली में क्या है? जब ई सेंट्रिक मसल एक्शन हो रहा है, तो उसमें भी आपकी स्कैपुला की क्या होती है?
प्रोट्रैक्शन होती है। सो अगला जो इसका फंक्शन है दैट इज अपवर्डली रोटेट द स्कैपुला एट एसी जॉइंट। सो आपकी जो ये स्कैपुला है उसको अपवर्डली भी रोटेट करता है आपका ये सेरेटस एंटीरियर मसल। एंड लास्ट में हम देखेंगे नर्व इनर्वेशन। सो नर्व कौन सी इनर्वेट कर रही है इसको, लॉन्ग थ्रेसिक नर्व C5 to C7। सो आई होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। टिल देन मुझे दो इजाज़त। थैंक यू।